से गांव राम, लेकिन गरीबी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। गांव में खेतीबाड़ी के अलावा काम के कोई और साधन नहीं थे। शालू, आज फिर घर में सिर्फ मुट्ठी भर चावल बचे हैं। जमींदार साहब के खेत में काम भी खत्म हो गया है। अब अगले कुछ दिन गुजारा कैसे होगा, यही सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई है। हिम्मत मत। नमक रोटी खाकर सो जाते हैं। नहीं, अब समय बदल रहा है। लोग चटाखेदार चीजें खाने के शौकीन हैं। अगर आप कुछ अलग बनाएंगे तो लोग जरूर आएंगे। मनोहर कुछ साल पहले शहर की एक मशहूर चाइनीज स्टॉल पर हेल्पर का काम करता था। वहां उसने गोभी मंचूरियन बनाना सीखा था, जो पूरे शहर में मशहूर था। मनोहर को लगा कि शायद यही उसकी किस्मत बदल सकता है। शालू, तुमने सही कहा। मुझे गोभी मंचूरियन बनाना आता है। वो डिश जो दिखने में जितनी सुंदर होती है, खाने में उतनी ही चटपटी। अगर मैं गांव के मोड़ पर छोटा सा ठेला लगाऊं तो शायद बात बन जाए। पर उसके लिए सामान कहाँ से आएगा? गोभी, सॉस, मैदा, इन सब के लिए तो थोड़े बहुत पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास वो पुरानी साइकिल और कुछ पीतल के बर्तन हैं। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं शुरुआत करूंगा। अब बस बहुत हो गई ये गरीबी, अब कुछ तो करना ही होगा। मनोहर अपनी पुरानी साइकिल और घर के कुछ बर्तन लेकर कस्बे के बाजार पहुंचा। भारी मन से उसने अपनी यादों को बेचा ताकि भविष्य की नींव रख सके। उन पैसों से उसने एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और गोभी मंचूरियन बनाने का जरूरी सामान लिया। तभी एक दुकानदार उससे बोलता है, क्यों मनोहर भाई, ये क्या नया काम शुरू कर रहे हो? गांव में ये सब चलेगा क्या? कोशिश करने में क्या बुराई है भाई साहब। मुझे तो सिर्फ मेहनत की रोटी खानी है, चाहे वो मिट्टी खोद कर मिले या खाना बनाकर। रात भर मनोहर और शालू ने मिलकर ठेले को साफ किया और उसे सजाया। मनोहर ने चूल्हा सेट किया और गोभी को काटकर तैयार किया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर होती है जो हार मानने को तैयार नहीं होते। ये लीजिए, मैंने ये सफेद कपड़ा साफ करके रख दिया है, इसे ठेले पर बिछा दीजिएगा। और हाँ, अपनी मुस्कुराहट कभी मत छोड़िएगा। लोग आपके हाथ का स्वाद चखने के साथ साथ आपकी सादगी भी देखेंगे। तुम ना होती शालू तो शायद मैं आज भी जमींदार की चौखट पर सिर झुकाए खड़ा होता। कल मेरी परीक्षा है, अगर कल कुछ प्लेटें भी बिक गई तो समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। जिसके बाद अगली सुबह मनोहर अपना ठेला लेकर गांव के मुख्य मोड़ पर पहुंचा। वहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, जहां अक्सर लोग पंचायत के लिए या बस के इंतजार में रुकते थे। मनोहर ने अपना बोर्ड लगाया जिस पर टूटी फूटी लिखावट में लिखा था, मनोहर का मशहूर गोभी मंचूरियन। अरे मनोहर, ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? ये गोभी का क्या बना रहे हो? ये गोभी मंचूरियन है काका, एक बार चक्कर देखिए, शहर की याद आ जाएगी। बिल्कुल ताजा और चटपटा। कहो तो लगा दूं एक प्लेट? शुरुआत के कुछ घंटे तो सन्नाटा रहा। लोग आते, देखते और मुस्कुराकर चले जाते। मनोहर का दिल बैठने लगा था। उसे लगा कि शायद उसका फैसला गलत था। लेकिन तभी गांव का एक जवान लड़का जो शहर से छुट्टियां बिताने आया था, वहां रुका। अरे, यहाँ मंचूरियन? भाई साहब, एक प्लेट लगाना जरा, देखते हैं गांव में शहर वाला स्वाद मिलता है या नहीं। अभी लीजिए बाबूजी, एकदम गरम गरम। जैसे ही मनोहर ने गरम गरम मंचूरियन की प्लेट उस शहर से आए लड़के को दी, आसपास खड़े लोग बड़े गौर से देखने लगे। मनोहर ने बहुत ही सलीके से पत्तल पर मंचूरियन सजाया और ऊपर से हरी प्याज छिड़की। तभी उस लड़के ने गोभी मंचूरियन का एक टुकड़ा खाकर मनोहर से कहा, वाह भाई, कमाल कर दिया आपने। मैंने बड़े बड़े शहरों के होटलों में मंचूरियन खाया है, पर ऐसा कुरकुरा और मसालेदार स्वाद कहीं नहीं मिला। गांव की ताजा गोभी का तो जवाब ही नहीं। उस लड़के की ये बात सुनकर मनोहर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। धन्यवाद।